प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 28 मार्च को बृजेंद्र सिंह की पदयात्रा 175वें दिन में प्रवेश कर जाएगी, यानी पौने 200 दिन पूरे कर लेगी। आज 26 मार्च है, कल 27 मार्च से उनकी यात्रा रानिया हल्के में रहेगी। 27 और 28 मार्च को भी दोनों दिन रानिया क्षेत्र में रहेगी। अहिरवाल बेल्ट में बृजेंद्र सिंह जा चुके हैं, मेवात क्षेत्र में बृजेंद्र सिंह जा चुके हैं और फरीदाबाद के ब्रज क्षेत्र में भी बृजेंद्र सिंह जा चुके हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अलग अलग सोर्सेज से कि बृजेंद्र सिंह अचानक महत्वपूर्ण हो गए हैं। पत्रकारों का भी नजरिया बदल रहा है और कांग्रेसियों का भी नजरिया बदल रहा है। एक समय था जब बृजेंद्र सिंह ने यात्रा शुरू की थी तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इसे व्यक्तिगत यात्रा बताकर पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई भी वरिष्ठ नेता, चाहे वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे राव नरेंद्र सिंह हो, चाहे कोई दूसरे नेता हो, बृजेंद्र सिंह की पदयात्रा को आलोचना की दृष्टि से नहीं देख रहा है, बल्कि बड़ी गंभीरता से देख रहा है। और गंभीरता से इसलिए देख रहा है क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी से, पिछले सप्ताह की बात करें, राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई बृजेंद्र सिंह की, उस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी इस यात्रा के समापन समारोह में या समापन समारोह से कुछ पहले इस यात्रा में शामिल होकर बृजेंद्र सिंह की पीठ थपथपा सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह की कुछ मनसा पूरी कर सकते हैं, बेटे को फ्रंट फुट पर बैटिंग के लिए तैयार करने की। पिछले 4 दशक से हरियाणा की राजनीति को कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सुशील मानव ने एक इंटरव्यू में बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को सीधे सीधे कहा है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रही है और राहुल गांधी ने लंबी बातचीत करके इस यात्रा का महत्व बढ़ा दिया है। सुशील मानव का कहना है कि बृजेंद्र सिंह अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी से मिल चुके थे। मुलाकात के बाद जो है उन्होंने यात्रा शुरू की थी। हमने भी एनजेपी हरियाणा के मंच से हर बार यही बताया था कि बृजेंद्र सिंह हाईकमान का आशीर्वाद लेकर के इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें किसी के किंतु परंतु चलने वाली नहीं है, इनकी यात्रा बीच में रुकने वाली नहीं है। और इसके पीछे दोनों का पुराना संबंध जो सुशील मानव ने बताया वो ये है कि सेंट स्टीफन कॉलेज से दोनों साथ पढ़े थे, राहुल गांधी और बृजेंद्र सिंह। बड़ी बात यह है कि बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा को चुनावी लाभ के लिए नहीं देखा जा रहा, बल्कि जैसा उन्होंने नाम दिया है उसको सद्भाव यात्रा के रूप में ही देखा जा रहा है। जिस तरह हरियाणा में जाट गैर जाट, जाट नॉन जाट की राजनीति उभर कर सामने आई, उसे दूर करने के लिए बृजेंद्र सिंह ने काफी प्रयास किया है, चौधरी बीरेंद्र ने काफी प्रयास किया है। बेशक आज हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ी ताकत है, कांग्रेस में एक बड़ी ताकत है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के समय जिस तरह का माहौल कांग्रेस में बना है उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चमक फीकी हुई है, राव नरेंद्र सिंह की चमक फीकी हुई है। दोनों कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करने में, दोनों कांग्रेस के विधायकों को एक छत के नीचे लाने में विफल रहे हैं। ये तो बाल बाल करमवीर बोध बच गए, अन्यथा तो हार में कोई कसर रही नहीं थी। बागी विधायकों ने अपना काम कर दिया था। बृजेंद्र सिंह के पास इस समय कांग्रेस विदेश विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है, लेकिन इससे भी अधिक जो कोशिश हो रही है बृजेंद्र सिंह की, वह हरियाणा में सद्भाव कायम करने की हो रही है। जाट नॉन जाट, गैर जाट, जाट जैसे शब्द यहाँ प्रचलित हो गए हैं, मीडिया में प्रचलित हो गए हैं, उन शब्दों से खिन्न है बृजेंद्र सिंह। हमने कई बार उनसे इस विषय में बात की है, यात्रा को लेकर बात की है। ये शुभ संकेत है, सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, समाज के बीच जहर घोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। बृजेंद्र सिंह पढ़े लिखे हैं, विचारवान हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की उन्हें आसानी से समझ है, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, इसलिए सिस्टम को भी समझते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा कहीं न कहीं उन्हें अपनी चुनौती मान रहे होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा का राहुल गांधी की नज़र में अपना कद है। दीपेंद्र हुड्डा जिस शालीनता के साथ घर पर आए हुए लोगों की समस्याएं सुनते हैं और जिस तरह वह आज भी सघन दौरा कर रहे हैं पूरे हरियाणा का, उससे उनको हरियाणा कांग्रेस में अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस में एक बड़ी ताकत है, लेकिन जिस तरह से बीरेंद्र सिंह को एक जमाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैकफुट पर धकेल दिया था, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। लेकिन समय रहते बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह पिता पुत्र कांग्रेस में लौट आए हैं और कांग्रेस में ही अब अपना भविष्य देख रहे हैं। इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी उनकी यात्रा में जरूर शामिल होंगे। इसलिए हमने इस यात्रा को लेकर के आपको बता दिया है और
हम अगले 2 दिन के उनके कार्यक्रम आपको बता देते हैं। बृजेंद्र सिंह कहाँ कहाँ रहेंगे। 27 मार्च को 174वें दिन बृजेंद्र सिंह रानिया विधानसभा क्षेत्र के साहूवाला में पहुंचेंगे, पंजुआना में रहेंगे, शेखुपुरिया में रहेंगे, फतेहपुर नियामत खां में रहेंगे, जोधपुरिया में रहेंगे और खारिया में रहेंगे। और रात्रि विश्राम उनका 27 मार्च को सिरसा की जाट धर्मशाला में होगा। इसी तरह 28 मार्च को शनिवार को 175वें दिन की हम बात करें, पौने 200 दिन का हम जो खाका आपको बता रहे हैं, रानिया के भंभूर में रहेंगे, नानकपुर में रहेंगे, चकराइया में रहेंगे, ओटू में रहेंगे, अभोली में रहेंगे, गोविंदपुरा में रहेंगे और भगत सिंह चौक रानिया पर रहेंगे। और रात्रि विश्राम उनका बिश्नोई मंदिर डबवाली में रहेगा। अच्छा किया, सब जगह जाट धर्मशाला में रुकेंगे तो जाट का ठप्पा लगने से बृजेंद्र सिंह भी मुक्त नहीं रह पाएंगे। उन्हें जाट गैर जाट को छोड़ करके स्वयं को भी एक आम हरियाणवी के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जो सर्व जातीय, जो सर्वधर्म सबकी चिंता करते हैं, जिनके मन में सब धर्मों और सब जातियों के प्रति आदर है। यह केवल मन में नहीं होना चाहिए बल्कि सार्वजनिक रूप से दिखना भी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा को उन्हें अपने लिए चुनौती नहीं मानना चाहिए बल्कि ये मानना चाहिए कि एक वरिष्ठ नेता है, उन्हीं के साथ कदम ताल करके कांग्रेस को मजबूत करना है। लेकिन ईर्ष्या छोड़कर सद्भाव का भाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी रखना होगा और दूसरे नेताओं के साथ भी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कांग्रेस में अकेले नेता कुछ नहीं कर सकते। जब झाड़ू की तरह मुट्ठी बंद होगी, मुट्ठी बंद की ताकत बनेगी, तभी कांग्रेस कुछ कर पाएगी। क्योंकि संगठन स्तर पर अभी हालत अच्छी नहीं है। जिला इकाइयां गठित हो गई है लेकिन न बूथ स्तर पर इकाइयां गठित हुई है, न ही ब्लॉक स्तर पर इकाइयां गठित हुई है। राव नरेंद्र सिंह को भी अभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है। ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस स्थिति को बदलना होगा, इस स्थिति को सुधारना होगा। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जितनी इसमें देर करेंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान है। अनुशासन का डंडा जितनी जल्दी चलाएंगे उतना कांग्रेस को फायदा है। बृजेंद्र सिंह की यात्रा को जितनी मजबूती दी जाएगी उतना कांग्रेस को फायदा है। जो भी यात्रा निकाले, जो भी कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करे, उसके साथ सभी को खड़ा होना होगा। बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर आज इतना ही। 200वें दिन या बीच में फिर किसी दिन इसकी समीक्षा करेंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के चौधरी बृजेंद्र सिंह अपने पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह का आशीर्वाद लेकर निकले थे, उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। पहले बृजेंद्र सिंह एक विधानसभा स्तर के नेता थे, आज उनका कद पूरे हरियाणा में बढ़ा है, उनकी पहचान पूरे हरियाणा में बढ़ी है। वह आईएएस ऑफिसर की छवि से निकलकर एक राजनेता की छवि के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन इस छवि को कितना बरकरार रख पाएंगे, कैसे कांग्रेस को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे पाएंगे, इसका जवाब भविष्य देगा। दोस्तों, आप चौधरी बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।